हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फूड सेफ्टी ऑडिट ऑफ एफबीओस मींस थर्ड पार्टी ऑडिट। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फूड सेफ्टी ऑडिट के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक में ऑडिट आखिर होता क्या है। तो अगर जनरली हम बात करें तो ऑडिट का मतलब ही होता है टू इंस्पेक्ट, यानी इंस्पेक्शन कैरी आउट करना, एग्जामिनेशन कैरी आउट करना या फिर कोई सर्वे कैरी आउट करना किसी भी प्रेमिसेस का या फिर किसी भी कंपनी का। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये एक सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ऑथराइज्ड ऑडिटर्स जो है किसी भी कंपनी या फैसिलिटी में विजिट करते हैं और वहां की फूड सेफ्टी कंप्लायंस को एक्सेस करते हैं। मींस देखते हैं कि जितने भी वो फूड सेफ्टी कंप्लायंस है वो फॉलो हो रही हैं या नहीं एज पर द स्टैंडर्ड। ऑडिटिंग के दौरान जो ऑडिटर हैं वो फैसिलिटी की, यानी जो कंपनी है, जो प्रेमिसेस है, उसका इंस्पेक्शन कैरी आउट करती है। वहां फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस को ऑब्जॉर्व करती है थॉरली और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करती है। मींस एक रिपोर्ट क्रिएट करती है कि जितने भी वहां पे जो प्रैक्टिसेस फॉलो हो रहे हैं वो एज पर द स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद है फूड सेफ्टी ऑडिट। Food safety audit means a systematic and functionally independent examination of sanitary and hygiene compliances as per the Schedule 4 of FSS Licensing and Registration of Food Business Regulation 2011, food safety measures based on HACCP and other standards, for example, food standards adopted by the FVO to meet the regulatory requirements. तो फूड सेफ्टी ऑडिट का मतलब होता है कि जो सैनिटरी और जो हाइजीन कंप्लायंसेस है वो सारी चीजों को एज पर द एफएसएस रेगुलेशन 2011 में जो शेड्यूल 4 है उसके कंप्लायंसेस को फॉलो करना और जो फूड सेफ्टी मेजर्स है उनको कैरी आउट करना बेस्ड ऑन द एचएसीसीपी। और इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड्स है जैसे कि प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड्स वो सारे के सारे एफवीओ द्वारा अडॉप्ट होने चाहिए ताकि जितने भी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी मीट हो। तो एफएसएस एक्ट 2006 भी यही कहती है कि फूड सेफ्टी ऑडिट जो है इसके अकॉर्डिंग जितने भी फूड कंपनीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सारे फूड सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करने चाहिए ताकि जो उसके बिहाफ पे जो कंज्यूमर को एश्योरेंस दे रहे हैं फूड सेफ्टी का वो पूरे अच्छे तरीके से फॉलो हो। उसके बाद जो जितने भी फूड बिजनेस हैं, लाइसेंस फूड बिजनेस है, उनका जो ऑडिट है वो एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग कैरी आउट होती हैं। उसके बाद है कि फूड सेफ्टी ऑडिट का स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स कितने तरीके की फूड सेफ्टी ऑडिट हो सकती हैं। तो बेस्ड ऑन द ऑडिटर एंड ऑडिटी रिलेशनशिप, ऑडिटर मीन्स जो इंस्पेक्शन कैरी आउट कर रहा है, ऑडिटी मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्शन हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है इसके बेस्ड पे तीन तरीके की ऑडिटिंग होती है। फर्स्ट है फर्स्ट पार्टी ऑडिट। तो ये जो है ये सेल्फ असेसमेंट ऑडिट है। इसमें जो फूड बिजनेस जो ऑपरेटर्स हैं वो इंटरनली ही अपने प्रोसीजर्स को, अपने मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को वेरीफाई करते हैं कि वो जितने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद है सेकंड पार्टी ऑडिट। सेकंड पार्टी ऑडिट को प्रोप्रायोरिटी ऑडिट भी कहते हैं। और ये जो है जैसे कि किसी भी कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए, उनके पास खुद का रॉ मटेरियल तो होता नहीं है, वो कहीं से सप्लाई करते हैं। तो जो सप्लायर है, जो रॉ मटेरियल जहां से आ रहा है, तो उनका जो इंस्पेक्शन जो कंपनी कैरी आउट करवाती है, देखती है कि रॉ मटेरियल जो है एज पर द रिक्वायरमेंट सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो जो ये इंस्पेक्शन जो कैरी आउट हो रहा है ये सेकेंड पार्टी ऑडिट में आ गया। उसके बाद आता है थर्ड पार्टी ऑडिट। तो थर्ड पार्टी ऑडिट जो है ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट करती है, यानी ये एक एक्सटर्नल ऑडिट है। कंपनी के बाहर जो ऑडिटिंग एजेंसीज है वो कैरी आउट करती है ये वाली ऑडिट। तो जो ये थर्ड पार्टी ऑडिट है वो फूड बिजनेस कंपनी जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए कैरी आउट करवाती हैं या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के आदेश पर। तो थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होती है इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो थर्ड पार्टी ऑडिट का जो फॉर्मेशन है वो इसलिए हुआ था ताकि जो फूड सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम है उसको और मजबूत किया जा सके। तो फूड सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जो एफएसएसएआई है उसने कुछ प्राइवेट एजेंसीज को रिकॉग्नाइज्ड की। इसके अलावा जो सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज है इनके ऊपर जो इंस्पेक्शन का जो एक बर्डन है वो थोड़ा रिड्यूस हो सके और साथ के साथ जो कंज्यूमर्स को जो सेफ फूड का एश्योरेंस है वो भी इंक्रीज हो सके।
तो जो एफएसएस एक्ट 2006 है, इसमें जो सेक्शन 44 है, इसके अकॉर्डिंग जो है फूड अथॉरिटी ने एफएसएसएआई को पावर प्रोवाइड होती है ऐसी एजेंसीज को रिकॉग्नाइज करने की, ताकि वो फूड सेफ्टी ऑडिट कैरी आउट कर सके और उसके कंप्लायंस को चेक कर सके कि एज पर द एफएसएमएस जो जितने भी कंप्लायंस है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रही हैं या नहीं। उसके बाद जो सेक्शन 16 है और सब सेक्शन 2 और पार्ट सी, इसके अकॉर्डिंग जो फूड अथॉरिटी है वो मैकेनिज्म और गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है किसी भी बॉडीज को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जितनी भी जो मैकेनिज्म है, जो गाइडलाइंस है, वो प्रोवाइड करती है। इसीलिए जो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशन 2018 जो है, इसका फॉर्मेशन हुआ। तो बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशन 2018 जो है, ये क्या है? तो ये जो रेगुलेशन है, इसका बनने से पहले जो इसका जो ड्राफ्ट है वो 2017 में आया था। 18 में ये रेगुलेशन बन के तैयार हुआ। तो एफएसएस एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका डेफिनेशन है एज द एडॉप्शन ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट and such other practices as may be specified by regulation for the food businesses। यानी जीएमपी, जीएचपी, एचएसीसीपी और इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिसेस जो कि रेगुलेशन को कंप्लायंस करे, फॉलो करें फूड बिजनेस कंपनी में, इन सब का एडॉप्शन ही एफएसएमएस कहलाता है। मीन्स फूड बिजनेस कंपनी में ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, इन सब का एडॉप्शन एफएसएमएस है, यानी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। बाकी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आपको डिटेल में और जानना है तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, तो आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है द एस्टेब्लिशमेंट इन विच द फूड इज हैंडल्ड, प्रोसेस्ड एंड पैक्ड बाय द एफवीओ एंड द पर्सन्स हैंडलिंग देम शुड कंफर्म टू द सैनिटरी एंड हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स एज डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 4 फूड सेफ्टी मेजर्स बेस्ड ऑन द एचएसीसी प्रिंसिपल्स एंड अदर स्टैंडर्ड्स। मीन्स जिस कंपनी में भी फूड को हैंडल किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, पैक किया जाता है एफवीओज द्वारा, या फिर जो भी पर्सन हैंडल करता है फूड को, वो सारी सैनिटरी और हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने चाहिए जो कि शेड्यूल 4 में दे रखा है। और जो फूड सेफ्टी जो मेजर्स हैं, जो प्रोग्राम्स है, वो एचएसीसी पे बेस्ड होने चाहिए, यानी एचएसीसी पे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होने चाहिए फूड सेफ्टी मेजर्स। इसके बाद जो और भी जो स्टैंडर्ड्स है जो कि एफएसएसएआई के प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स में इंक्लूडेड हैं, उन सबको फॉलो करने चाहिए। और ये एफवीओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन सारे नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को वो इंश्योर करे, फॉलो करें। FSMS will reduce the regulatory inspection conducted by central और state licensing authority। तो ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो FSMS ऑडिट है, ये सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी का रेगुलेटरी इंस्पेक्शन का जो एक बर्डन है वो थोड़ा रिड्यूस करेगा। तो इस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए ही प्राइवेट जो ये फूड ऑडिटिंग एजेंसीज है, ये रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं FSSAI द्वारा। Food business classified by Food Authority for mandatory third-party audit are liable to get their businesses timely audited by recognized auditing agencies। Food Authority means जो FSSAI जो है, जिन फूड बिजनेसेस को मैंडेटरी थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए क्लासीफाई किया है, टाइम टू टाइम उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग करवाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। और कौन सा जो फूड बिजनेस है मैंडेटरी ऑडिट के अंदर आएगा, ये FSSAI नोटिफाई करती है टाइम टू टाइम। तो मैंडेटरी ऑडिटिंग के अलावा जो वॉलेंट्री है, मीन्स जो फूड बिजनेस मैंडेटरी में नहीं आते, चाहे तो वो भी अपनी ऑडिटिंग करवा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पे पूरा दे रखा है कि फूड सेफ्टी ऑडिट जो है वो उसका प्रोसेस क्या है, तो कैसे ये जो ऑडिटिंग का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है। तो जो पहला स्टेप है वो है एफवीओ विल सेलेक्ट द ऑडिट एजेंसीज, यानी ऑडिटिंग कैरी आउट करने के लिए जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो ऑडिट एजेंसीज को सिलेक्ट करेगी कि कौन सी ऑडिटिंग एजेंसीज जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करेगी। तो इसके लिए द शॉर्ट लिस्टेड ऑडिट, यानी जो भी एजेंसीज एफवीओ ने सिलेक्ट की है, वो ऑडिट एजेंसीज जो है ऑडिट करने से पहले ही, सबसे पहले ही वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है एफवीओ के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका नंबर ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने वर्कर्स हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टोरेज क्या है, इन सब के बारे में एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो एफवीओ है यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है, वो ऑडिटिंग एजेंसीज के साथ एक डेट फाइनलाइज करती है। और उसके बाद जो
फीस पे करनी होगी एफवीओ को, ऑडिटिंग एजेंसीज को, वो फाइनलाइज्ड होता है। फीस और डेट ये दोनों ही फाइनलाइज्ड होता है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, द ऑडिट एजेंसी फिल्स इन द ऑडिट इनटेक फॉर्म इन फसाई ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम वेब पेज। यानी फसाई ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम वेब पेज पे एक फॉर्म होता है, ऑडिट इनटेक फॉर्म। इस फॉर्म को ऑडिट एजेंसी फिल करती है सेकेंड स्टेप में। तो इसके लिए जो ऑडिट एजेंसी है वो सबसे पहले फसाई ऑडिट पोर्टल पे लॉग इन करती है, अपने इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालती है। उसके बाद जो वो फॉर्म है वो फिल करती है, उसमें ऑडिट डेट, ऑडिटर की डिटेल्स और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसमें पूछा जाता है वो सारी डिटेल्स जो है वो ऑडिटिंग एजेंसीज फिल करती है। उसके बाद एक बार अगर वो फॉर्म फिल हो जाता है तो दोबारा उसको करेक्ट नहीं कर सकते, दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद जो भी ऑडिट एजेंसीज ने उसमें फॉर्म में डिटेल फिल की हैं, वो जो डिटेल्स हैं वो फूड अथॉरिटी और जो भी एजेंसीज है और जो एफवीओ है, इन तीनों को ही ये सारी डिटेल्स जो है वो शो करेंगी। उसके बाद द एजेंसी विल कम्युनिकेट द ऑडिट प्लान टू एफवीओ एटलीस्ट 8 days इन एडवांस। उसके बाद जो एजेंसी है, ऑडिटिंग एजेंसी जो है वो एफवीओ के साथ बातचीत करके डेट फाइनलाइज करेंगे कि किस दिन ऑडिटिंग होनी है। और इसका जो इंफॉर्मेशन है वो एजेंसी 8 दिन पहले ही देगी, कम से कम 8 दिन पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए कि किस दिन ऑडिटिंग होने वाली है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है, एफवीओ विल गेट देयर बिजनेसेस ऑडिटेड एज पर द ऑडिट प्लान ऑन द शेड्यूल डेट। यानी जो डेट फाइनलाइज्ड हुई है ऑडिटिंग के लिए, उस दिन ऑडिटिंग एजेंसीज जो हैं वो ऑडिटिंग कैरी आउट करेगी। Auditor audit agency will execute the audit as per the inspection checklist and communicate the audit score, and the draft audit report shall be submitted before leaving the FVO facility. Means ऑडिटिंग के दिन ऑडिट कैरी आउट करेगी ऑडिटिंग एजेंसीज, और ऑडिट करने के बाद जो उसका स्कोर है, ऑडिट स्कोर है, वो बताएगी एफवीओ को। और उसका एक जो रिपोर्ट वो बनाया है वो रिपोर्ट जो है एफवीओ को एक सबमिट करेगी। उसके बाद अगर एफवीओ जो है इसके ऑडिटिंग से डिसएग्री है, एग्री नहीं है, तो वो चाहे तो फूड अथॉरिटी को इसके बारे में वो इन्फॉर्म कर सकता है। उसके बाद इन केस ऑफ मेजर नॉन कॉन्फॉर्मिटी, यानी अगर एफवीओ जो है, यानी फूड बिजनेस जो ऑपरेटर है, जो फूड बिजनेस कंपनी है, वो ज्यादातर कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर पा रही है, मीन्स मेजर नॉन कॉन्फॉर्मिटी है, तो इस केस में जो एजेंसी है वो विद इन 24 आवर्स जो है बाय ईमेल या फिर फोन वो इस इंफॉर्मेशन को सबमिट करेगी फूड अथॉरिटी को, यानी एफएसएसएआई को। इसका इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टर, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, इन सबको इंफॉर्मेशन जो है विद इन 24 आवर्स जो है वो सबमिट होगी। तो ये हो गया मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी के केस में। और उसके बाद अगर माइनर नॉन कन्फॉर्मिटी है, यानी थोड़ी बहुत कुछ अगर चीज है जो रह रही है, तो इसके लिए 15 डेज के अंदर जो है एजेंसीज है अपने रिपोर्ट को सबमिट करेगी, और एक टाइम दिया जाएगा कि इसके अंदर जो एफवीओ जो है अपनी कमी को पूरा करे। अगर वो इसको नहीं करेक्ट करता है एफवीओ जितने टाइम दिया गया है, तो इसके केस में जो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है या फिर स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उनको ये बात इन्फॉर्म की जाएगी, और उसके बाद जो भी नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा वो सब डिसाइड होगा। तो ये था पूरा प्रोसेस फूड सेफ्टी ऑडिट का। नेक्स्ट है मैंडेटरी वर्सेस वॉलंटरी ऑडिट्स एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी कौन कौन से जो ऑडिट्स है वो मैंडेटरी के अंदर आते हैं और इनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, मीन्स कितने टाइम में जो ये ऑडिटिंग है वो कैरी आउट होती है। The food authority shall from time to time specify the category or type of food business which shall be subject to mandatory food safety auditing primarily based on their risk classification. तो जो ये फूड अथॉरिटी है, मीन्स यहाँ एफएसएसएआई की बात हो रही है कि वो टाइम टू टाइम कैटेगरी प्रोवाइड करेगी, मीन्स कौन से जो फूड बिजनेस है वो मैंडेटरी कैटेगरी के अंदर आएंगी, और इसका जो बेसिस है कि किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये मैंडेटरी क्लासिफिकेशन में आएंगी, तो ये जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि फूड टाइप, यानी किस तरीके का फूड है, इंटेंडेड कस्टमर यूज, यानी किस वे में जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेचर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, यानी जो बिजनेस जो फूड कंपनी है उसका क्या नेचर है एक्टिविटी का और कितने वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद मेथड क्या है प्रोसेसिंग का, या फिर इसके अलावा कोई भी फैक्टर जो फूड अथॉरिटी जो है वो टाइम टू टाइम स्पेसिफाई कर सकती है। तो इन सब बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा जो फूड बिजनेस है मैंडेटरी क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगी। और जो मैंडेटरी फूड बिजनेसेस हैं उनको टाइम टू टाइम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ऑडिटिंग करवाना जरूरी है।
और जो कितने टाइम में उनको ऑडिटिंग करना है ये एफएसएसएआई ही डिसाइड करती है। उसके लिए एक पूरा एक लिस्ट दे रखी है कि कितने टाइम में किसको ऑडिटिंग करवाना है। Food business in which food safety audit have been satisfactorily conducted may be subject to less frequent inspection by the central or state licensing authority। यानी जिस फूड बिजनेस में फूड सेफ्टी ऑडिट जो है वो सही ढंग से कंडक्ट होती हैं, वहां पे जो सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनका लेस इंस्पेक्शन होता है। मीन्स ये ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती हैं इंस्पेक्शन में, क्योंकि ये जो फूड सेफ्टी ऑडिट है उसको सही ढंग से ये फॉलो करनी है। अगर किसी केस में फूड अथॉरिटी को ये पता चलता है कि किसी फूड बिजनेस की वजह से कोई पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी जो है इस पे रिस्क में है, तो इसके लिए जो फूड अथॉरिटी जो है वो चाहे तो और भी ज्यादा फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन जो है वो कैरी आउट करती है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके लिए जो ऑडिट प्रोसेस है फूड बिजनेस ऑपरेटर का, वो इस पे बेस्ड होने चाहिए आईएसओ 1911 2011 पे, जिसमें गाइडलाइंस दे रखी है पूरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी गाइडलाइंस इसमें दे रखी है। The audit frequency recommended by the Food Authority for FVOs to conduct the mandatory food safety audits is as follows। तो कौन से फूड बिजनेस को कितनी बार ऑडिटिंग करवानी है ये पूरा एक लिस्ट दे रखा है एफएसएसएआई ने। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट, तो डेयरी प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्ट आईडी 1 है, इसमें अगर ऑडिट स्कोर रेंज जो है 81 और 100% के बीच में आता है तो उसकी ऑडिट फ्रीक्वेंसी जो है 1 in 12 months, यानी 12 मंथ्स में सिर्फ उसको एक बार ऑडिटिंग करवानी होगी। अगर उसका ऑडिट स्क्वायर रेंज 51 से 80% आता है तो उसको 9 मंथ्स में एक बार करना है, और अगर 50% से कम आता है तो उसको 6 मंथ्स में एक बार करना है। तो इसी तरीके से जो ये बहुत सारे जो ये प्रोडक्ट दे रखे हैं जैसे फैट्स एंड ऑयल्स का, एडिबल आइसिस का, उसके बाद फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, कन्फेक्शनरी का, इन सब का ये ऑडिट स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ऑडिटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी होगी और प्रोडक्ट के टाइप पे। तो ये आप टेबल जो है ये पूरा अच्छे से देख लेना है एक बार कि कौन से प्रोडक्ट में कितनी कितनी बार ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये था पूरा थर्ड पार्टी ऑडिट और पूरा ऑडिटिंग के बारे में। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।